देवसेन स्वामी आलाप पद्धति ग्रंथ में 21 भावों की व्याख्या कर रहे हैं। 21 भाव वस्तु में पाए जाते हैं जो कि सामान्य विशेषात्मक हैं। 11 भाव जो है उसमें सामान्य भाव हैं, 10 भाव विशेष भाव हैं। सबसे पहला भाव, यद्यपि एक एक भाव के आगे सूत्र बनाने वाले हैं आचार्य महाराज। प्रत्येक भाव के सूत्र लिखने वाले हैं। वहाँ पर प्रत्येक भाव की विशेष व्याख्या करेंगे। 106 से 106 सूत्र से तो अस्थि स्वभाव, वस्तु का अस्तित्व। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो अस्थि स्वभाव शून्य हो, इसलिए इसको सामान्य स्वभाव में रखा। जीव का अस्तित्व है, अजीव का भी अस्तित्व है, धर्म द्रव्य का अस्तित्व है, अधर्म द्रव्य का अस्तित्व है, काल का अस्तित्व है, आकाश का अस्तित्व है। संपूर्ण द्रव्य अपने अस्थि रूप में है। अब सुनिए, इस अस्तित्व के नाम पर आप गहनतम व्याख्यान कर सकते हो और घंटों घंटों तक आप व्याख्यान कर सकते हो। जो लोग बिलख रहे हैं वे अस्तित्व भाव से शून्य होकर के बिलख रहे हैं। आपको बोध होना चाहिए, पर्याय व्यतिरेक होती हैं, द्रव्य में गुण अन्वय होते हैं और द्रव्य का द्रव्यत्व, वस्तु का वस्तुत्व सामान्य विशेषात्मक है, वो त्रिकालिक है। तो जो अस्तित्व है, अस्तित्व है, अस्तित्व है, वो नष्ट कब होगा? सत्ता। जब सत्ता का नाश नहीं है, अदृश्य उपलब्धि, अदृश्य उपलब्धि, अदृश्य अनुपलब्धि। तो अदृश्य अनुपलब्धि पर ध्यान दीजिए। अदृश्य की अनुपलब्धि हम कब करते हैं? जब मृतक शरीर को देख करके अदृश्य की अनुपलब्धि कर रहे हैं कि ये चला गया अदृश्यमान। तो चला गया अदृश्यमान, चला गया अदृश्यमान मतलब जीव द्रव्य चला गया, न कि नाश को प्राप्त हुआ है। चला गया है, पर्यांतरित हुआ है, न कि नाश हुआ है। अस्तित्व, अस्तित्व गुण कह रहा है वस्तु नाश को प्राप्त नहीं होती है, वस्तु पर्यांतरित को प्राप्त होती है। इसलिए हमें किसी के भी वियोग में रोने की आवश्यकता नहीं है कि हमने जान लिया अस्तित्व गुण को। जीव सत है, जीव सत है, सत्य विधि निसात्मा स्वधर्म पर धर्म। विधि रूप वस्तु, निषेध रूप वस्तु, सतरूप वस्तु, असतरूप वस्तु, स्वधर्म पर धर्म की अपेक्षा। इसलिए अस्तित्व यथार्थ में 2 दिन से आप परमात्म प्रकाश सुन रहे हो। क्या गहरा शब्द बोला था? राग देश नहीं निज वस्तु में, राग देश नहीं निज वस्तु में। तो राग देश नहीं निज वस्तु में, पर राग देश है निज वस्तु का। ये भूल मत कर लेना, समझाऊंगा मैं आपको। सामान्य श्रोताओं को देख करके विषय बदलता थोड़ा सा। राग देश नहीं निज वस्तु में, पर राग देश है निज वस्तु का। बोलिए, राग देश तो आत्मा का ही धर्म है। अशुद्ध निश्चय से विभाव भाव आत्मा का ही है। समझ में आ रहा कि नहीं? परंतु परंतु वो नहीं जाता निज पर, बनाता है दूसरे को लक्ष्य। राग देश का आधार बनता पर वस्तु, राग देश का लक्ष्य बनता पर वस्तु। शुद्धात्मा राग देश का विषय बन ही नहीं सकती।
तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दस्त अर्था, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु श्रोत्राणी, ये 5 इंद्रिय उनका विषय स्पर्श रस गंध वर्ण है, अर्थ है, वो पर अर्थ है, पर वस्तु है। एक भी इंद्रिय निज अर्थ को ग्रहण नहीं करती। और राग देश किसके साथ होता है? इंद्रिय मन के साथ होता है। इसलिए अध्यात्म दृष्टि से कथन चल रहा है ये राग देश पर वस्तु का है, व्रता व्रत में राग देश नहीं करता परम योगी। व्रत भी पराश्री है, अव्रत भी पराश्री है। आहा, हिंसा झूठ चोरी कुशील का सेवन करना व्रत है, हिंसा झूठ चोरी कुशील का त्याग करना व्रत है। ये पराश्रय भाव है। इसलिए आपको विश्वास मानो, इतने आप गंभीर होकर के आप हमसे कुछ सीखना चाहो सीख सकते हो, क्योंकि इतने गूढ़ विषय हैं। लोग दुनिया में भटकते हैं, आपके घर बैठे मिलते हैं, लेकिन आपकी योग्यताओं के अभाव में बहुत सारा विषय हम आपको दे नहीं पा रहे। सुन लो, बाद में समझते रहना। ये भी तो योग्यता का अभाव है कि हम आपको समझा रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हो तो बात कर रहे हो, तो अयोग्यता की सिद्धि है। ये जो समझना चाहता है ना स्थिर हो जाता है। ये नहीं सोचता कि कहाँ की बातें चल रही हैं, कि हमारे स्तर के बाहर जा रहा है। अरे अभी रख लो, बाद में समझते रहना। कम से कम चींटी बन जाओ, गाय बन जाओ। वो चींटी ढूंढो कर बिल में ले जा रही दाना, उसमें खा नहीं रही है, रख रही है। गाय जो चरती ना, आपने देखा है, वो सब अंदर ले जाती है, तुरंत भरती रहती है, चबाती नहीं है। फिर बाद में जब शांति से बैठती है तो जुगाली करती है, फिर बाहर अंदर का बाहर निकालती है, फिर चबा फिर अंदर ले जाती है। देखा आपने? समझ रहे ना? बंदर ही बन जाओ। पैसे भरता है, ऐसे थैली में यहाँ भर लेता है, पूरा कंठ भरा रहता है उसका। जब देखता है कि अब शांति से, फिर ऐसे दबाता है, ऐसे दबाता है वो, हमने देखा है, और फिर निकालता है, फिर स्वाद लेता है। ऐसे आप लोग अभी भर लो, फिर जब मैं नहीं होऊंगा तुम दबाते रहना, स्वाद लेते रहना। लेकिन अभी तो भर लो। तो अस्तित्व में आपको इतनी व्याख्या हमने आपको बताई, और अभी तो और विशाल व्याख्या है। हर वस्तु का अस्तित्व है, अस्तित्व स्वभाव है। तो अस्ति स्वभाव क्या कह रहा है? सदरूपत्वम, अस्तित्वम सदरूपत्वम। तो अस्ति स्वभाव सदरूपता की व्याख्या कर रहा है। तो मेरे सत्य का कहीं विनाश नहीं होगा, इसलिए रुदन किस बात का? अस्तित्व स्वभाव के कारण ही भेद हुए। अगर अस्तित्व नहीं होता तो भेद भी नहीं होता। अब अस्तित्व से कैसे भेद? प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व स्वतंत्र भूत है, पर की अस्थि स्व की अस्थि नहीं है, इसलिए नास्ति स्वभाव है। वस्तु नास्ति स्वभावभूत है, नास्ति स्वभाव है। अस्थि है हमारी, पर की है नास्ति हमारे में। समझ गए? नास्ति स्वभाव कहता है। नास्ति स्वभाव नहीं तो संकर दोष आ जाएगा, अस्थि स्वभाव नहीं तो सत्ता नहीं बचेगी। समझा करो पंडित जी। नास्ति स्वभाव ने संपूर्ण अस्थियों में भेद कर दिया है। समझा करो, नास्ति ने संपूर्ण अस्थियों में भेद किया है। अस्थि मसन, अस्थि का हड्डी अर्थ होता है अस्थि, नहीं कि अस्थि, अस्थि। ठीक है? तो नास्ति स्वभाव ने क्या किया? जगत की संपूर्ण अस्तित्व में एकत्व का अभाव किया है। एकत्व का अभाव नहीं करेंगे तो संकर दोष आ जाएगा। फिर सर्वात्मक वस्तु स्यात्, वस्तु सर्वात्मक हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो मेरी अस्थि, मेरी अस्थि, मेरी अस्थि, मेरी अस्थि, मेरी अस्थि,
पर की नास्ती, पर की नास्ती, पर की नास्ती। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।